आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, गुजरात निकाय चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और अहमदाबाद म्यूनिसिपैलिटी में एक जो बताया जा रहा था कि एआईएमआईएम होगी और आम आदमी पार्टी होगी, क्या नतीजे आएंगे। गयासुद्दीन शेख साहब कांग्रेस के पूर्व विधायक मेरे साथ में मौजूद हैं। सबसे पहले गयासुद्दीन भाई आपसे बात करेंगे। खाड़िया की सीट सबसे ज्यादा झटका बीजेपी को वहां से लगा और अब शुरू से आप चैलेंज दे रहे थे कि खाड़िया में इस बार जो है वो, क्योंकि चाहे वो जनसंघ हो, चाहे वो जनता पार्टी हो, वहां से लेकर बीजेपी तक का गढ़ जो है वो खाड़िया रहा और वहां पर भूंडी हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा है। बिल्कुल, वहाँ की खाड़िया की जनता भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक से और वहाँ के लोकल लीडरशिप से त्रस्त थी, क्योंकि भ्रष्टाचार की हदें पार हो चुकी थी। खाड़िया हम सब जानते हैं कि हेरिटेज बिल्डिंग्स वहाँ पे है और अहमदाबाद को हेरिटेज सिटी का दर्जा भी उन्होंने दिया है यूनेस्को ने। और अब जब वहाँ पे बिल्डिंगों को, जो हेरिटेज बिल्डिंगों को तोड़ना, उसकी जगह कॉमर्शियल बिल्डिंगें बनाना, और उससे ट्रैफिक की भी समस्या हुई, लोग त्रस्त भी हुए और प्राथमिक सुविधाओं की भी जितना जो होना चाहिए वो नहीं। कुछ म्यूनिसिपल स्कूल्स बंद हुए वहाँ पे, अर्बन हेल्थ सेंटर में डॉक्टरों की हाजिरी नहीं होना। यानी लोगों को ये था कि भाई कॉरपोरेशन में भाजपा, राज्य सरकार में भाजपा, केंद्र में भाजपा और भाजपा का गढ़ खाड़िया, फिर हमको सुविधाएं क्यों नहीं मिलती है। तो यानी जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके, जैसे देखा अपने पूर्व विधायक ने जिस तरीके से पाकिस्तान का मुद्दा इसमें लेकर के आए, जिस तरीके से वो आईएसआई का, दाऊद का, लतीफ का मुद्दा लेकर के चुनाव को ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, लेकिन खाड़िया की आवाम ने उसी वक्त पे सोशल मीडिया में बहुत जबरदस्त उनको जो कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि मुद्दों से भटकाओ मत, जो है मूल मुद्दों पे बात करो। कॉरपोरेशन के चुनाव जो होते हैं प्राथमिक सुविधाओं के लिए होते हैं, वो जो होते हैं लोगों के एजुकेशन के लिए, कि जो प्राइमरी एजुकेशन फ्री में मिलता है, अर्बन हेल्थ सेंटर में फ्री में सारवार मिलती है, दवाइयाँ मिलती है, उस पे होता है, रोड रास्तों पे होता है। लेकिन पूरे इलेक्शन को घुमाना, वो इनके लिए बूमरैंग साबित हुआ। और सबसे बड़ी जीत तो हमारी उस वजह से हुई है कि जो दरियापुर और कालूपुर खाड़िया में कि एसआईआर में जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि वोट चोरी और डुप्लीकेट मतदाता की, एक ही मतदाता का दो दो जगह नामों का चलना, तो वो एसआईआर प्रक्रिया में इस इलाकों में से मिलके कालूपुर खाड़िया से 26,000 हिंदू मुस्लिम दोनों के नाम निकले। उसमें मृतक भी थे और जो बाहर यहाँ से छोड़ करके जो लोग स्थलांतर करके बाहर चले गए थे वो लोग भी थे। वो भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। और लोगों ने कांग्रेस पार्टी पे जो भरोसा बताया, विश्वास बताया, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधे पे डाली है कि जो भाजपा का गढ़ हो, वाजपेयी जी जहाँ आकर के रहे हो, जनसंघ भाजपा की सबकी पैदाइश वहाँ पे हुई हो, संघ का कार्यालय रह चुका हो, तो यानी उस जगह पे अगर कांग्रेस पे भरोसा किया है, तो मैं मानता हूँ कि विनम्रता से हम कालूपुर खाड़िया की जनता का आभार भी मानते हैं और हमारी जिम्मेदारी को हम स्वीकारते हैं कि जीत तो हो गई है, लेकिन अब लोगों के भरोसे पे हमको वहाँ पे खरा उतरना है और उनकी जो भी समस्या है उसका हमको निराकरण लाना है। गयासुद्दीन भाई, इसके अंदर ये देखा गया कि जो अहमदाबाद के जो मुस्लिम डोमिनेटिंग इलाके हैं, उन्होंने एक तरह से बिल्कुल एमआईएम को जो है वो मुस्तरद कर दिया है, नकार दिया है। 7 सीटें पिछले चुनाव में एमआईएम जीतकर आई थी, मक्तमपुरा की सीटें जीती थी, जमालपुर की 3 से 4 सीटें जीती थी। इस बार बिल्कुल सफाया हो चुका है एमआईएम का। एमआईएम का सफाया होना तय था कि जब 2022 में उलमा इकराम के समझाने के बाद भी जब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मेरे सामने नुमाइंदा खड़ा किया और 6 दिन तक मेरे विस्तार में प्रचार किया, आखिर में एमआईएम और आपकी वजह से मुझे चुनाव हारना पड़ा, तो लोगों में एक आक्रोशित थी, लोग गुस्सा भी था। और जब ओवैसी साहब की पहली चुनावी सभा हुई और उसमें 300 लोगों का आना, उसी दिन तय हो गया था कि एमआईएम के लिए गुजरात की जमीन जो है एमआईएम ने अब खो दी है। इसलिए एमआईएम का हारना तय था। और जो बड़े बड़े वादे ओवैसी साहब ने जब 21 के कॉर्पोरेशन चुनाव में किए थे, उसमें कहीं पर भी वो खरा नहीं उतरे, गुजरात की आवाम के किसी भी दुख में आकर के वो खड़े नहीं हुए। इसलिए ये तो तय ही था कि एमआईएम का इस मर्तबा जो है सफाया होना है। और एमआईएम का बिल्कुल से सफाया, 2-4 जगह छुटपुट जगह पे नगर पालिका एकदम छोटे चुनाव में जो कैंडिडेट की खुद की इमेज पे होते हैं, वो कुछ 2-4 जगह पे जीत पाए हैं, बहुत, वो भी चंद लोग। लेकिन शाहपुर में एमआई लोग कह रहे हैं कि एमआईएम की वजह से हार गए कांग्रेस के उम्मीदवार। शाहपुर में एमआईएम की वजह बहुत बड़ी वजह रही है, दूसरी वजह आपकी रही है, तीसरा एक जो अपक्ष उम्मीदवार था वो रही है। क्योंकि पिछले 2 चुनावों का रिकॉर्ड ऐसा है कि 2015 में जब हमारे स्वर्गस्थ मजीद शेख यहाँ से खड़े रहे थे, तो उस वक्त वो सिर्फ 500 वोटों से जीते थे। और अगर अकबर भट्टी जो थे 2021 कॉर्पोरेशन का चुनाव सिर्फ 400 वोटों से जीते थे। तो भाजपा ने क्राइम ब्रांच को हाथा बना के, लोगों को बुलडोजर से डरा के,
धमका के गैरकायदेसर बिल्डिंग बांधकाम करने वालों को, एंटी सोशल एलिमेंट को हाथ में लेकर के भाजपा के बातमीदारों ने, भाई जो गुंडा तत्वों ने जो इस तरीके से 5-5 उम्मीदवार खड़े किए मुस्लिम, और वो जो वोटों का बंटवारा हुआ, वैसे भी शाहपुर की सीट हमारे लिए मुश्किल थी, एक ही नुमाइंदा था, लेकिन इस मर्तबा अगर एमआईएम, आप और अपक्ष इस तरीके की हरकतें ना करते, मैं मानता हूं कि ये शाहपुर वार्ड में भाजपा की जीत नहीं है, शाहपुर वार्ड में जो जीत हुई है वो क्राइम ब्रांच की और शाहपुर पुलिस स्टेशन के पीआई की हुई है। अच्छा, दरियापुर में जो है वो चारों चार आपके उम्मीदवार जो थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने बड़ी अच्छी जीत हासिल की, उस पर क्या कहेंगे? दरियापुर के अंदर कार्यकर्ताओं ने, काउंसलरों ने अपने कार्यालय को खोल के बहुत अच्छे तरीके से चारों ने काम किया था। आपने देखा कि सबसे ज्यादा पॉलिटिकली टारगेट इम्तियाज शेख को किया जा रहा था सबसे ज्यादा वोट और लेकर सबसे ज्यादा वोट लेकर गया। इसका मतलब कि लोगों ने पसंद करते हैं, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। जो भी उनका विरोध कराने की जो कोशिश थी, कॉम्पिटिशन होती है, हरीफाई होती है, और 5 साल तक टारगेट पे रहता है आदमी, जब जीत के आता है तो कोई नुमाइंदा अगला ये हो सकता है। तो लेकिन वहाँ की जनता ने, वहां पर भी क्राइम ब्रांच का और पुलिस का इतना ही दबाव था। सबसे ज्यादा 15 मुस्लिम नुमाइंदे जो थे भाजपा के, जो एमएलए हैं, उन्होंने वहाँ पे मुस्लिम एमएलए जो उन्होंने वहाँ पे खड़े करवाए थे मुस्लिम नुमाइंदे, वो 2022 का पुनरावर्तन करना चाहते थे। उनकी ये कोशिश थी कि जो लोग मुझे हराने में 2022 में थे, वही खलनायक सबके सब अलग अलग पार्टियों से खड़े हुए थे। इसलिए अवाम, वहाँ की अवाम, दरियापुर की अवाम पॉलिटिकली बहुत ही समझदार है, और वो इस सब नज़ारा देख रही थी कि 2022 का पुनरावर्तन ना हो जाए। एमएलए तो घुमाया है, हमको काउंसिलर ना घुमाने पड़े। इसलिए समाज ने बहुत समझदारी के साथ वोटिंग किया, और वहाँ पे जो है क्राइम ब्रांच, लोकल पुलिस और भारतीय जनता पार्टी के बुटलेगर, गेले बागू बिल्डर तमाम की वहाँ पे जबरदस्त लपड़ाक दी और उनको वहाँ पर चुनाव हराया। यही स्थिति कालपुर खालिया में भी थी कि इतना दबाव क्राइम ब्रांच का, स्थानिक पुलिस का, कि सामान्य लोगों को बुला बुला कर धमकाना। मैं ये मानता हूं कि कालूपुर खाड़िया में और दरियापुर में और शाहपुर में भाजपा कम और पुलिस जो है, क्राइम ब्रांच हमारे सामने चुनाव लड़ रही थी। सिर्फ क्राइम ब्रांच ने और लोकल पुलिस स्टेशन के पीआईओ ने केसरी खेस पहनना ही बाकी रखा था, लेकिन आवाम ने बहुत समझदारी बताई दोनों जगह, और इतिहास में पहली मर्तबा जो है कालूपुर खाड़िया जीत के आया। दरियापुर तो गढ़ ही रहा है, शाहपुर की एक सीट गंवाई है हमने, उसका बहुत दुख है, लेकिन दुख इसलिए ज्यादा है कि जिस तरीके से एमआईएम हाथा बनी, साबिर कामलीवाला जो गुजरात के हुमायूं कबीर कहे जाते हैं, उन्होंने जबरदस्ती यानी एमआईएम के नुमाइंदे को भाजपा के दबाव में आकर के खड़ा करवाया। वो कौशिक जैन ने इंटरेस्ट लिया, लेकिन मैं आपको कह दूं कि 2 लोगों के पॉलिटिकल कैरियर पे प्रश्नार्थ लग चुका है। एक भूषण भट्ट और दूसरे कौशिक जैन। एक चुनाव तो 22 का जीत गए, लेकिन जब लोकसभा के 2024 में चुनाव आए, उस वक्त में पिछली लोकसभा जो 2019 की थी, उससे लेके जो 2024 की लोकसभा थी, उसमें 11,000 माइनस हुए। यानी जो गलती चूक 2022 में यहाँ के मतदाताओं की हुई थी, वो मतदाताओं ने अपनी गलती 2024 में ही सुधार ली थी, इसलिए परिणाम तो तय ही था। इसलिए अपना कैरियर बचाने के लिए कौशिक जैन ने, और जिन्होंने जिस तरीके से क्राइम ब्रांच का बुटलेगर का इस्तेमाल किया, मैं मानता हूं कि बहुत ही दुख की बात है। मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि लगभग गुजरात में मुस्लिम समाज ने जो है बुटलेगरों को, पुलिस के बातमीदारों को और जो गैर कानूनी काम करने, अवैध काम करने वाले लोगों को नकारा है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अगर सोच समझदारी दूसरे इलाकों में बताई गई, वो समझदारी अगर शाहपुर के लोगों ने भी बता दी होती, तो मैं मानता हूं कि शाहपुर की भी चार जो उम्मीदवार थे पैनल के, वो जीत के आते। मेरा मिशन रहा है कि हमारा जो गुजरात की 75 लाख मुस्लिम समाज का जो नेतृत्व है, वो हमारे उलमाए दीन करें, हमारे एनजीओ करें, हमारे बुद्धिजीवी लोग करें, जो समाज को कुछ देना चाहते हैं। दुख की बात यह है कि पिछले कई 4 सालों से, जब से 2014 से भाजपा का शासन केंद्र में आया है और गुजरात में शासन आया है, तो मुस्लिम बुटलेगरों को, गैर कानूनी काम करने वालों को, बातमीदारों को इतना बढ़ावा दिया है कि मुस्लिम समाज के सच्चा नेतृत्व जो है, जो उलमा इकराम है हमारे, जो हमारा एनजीओ है, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, समाज के लिए एजुकेशन संस्थाएं चला रहे हैं, मदरसे चला रहे हैं, जो हेल्थ के लिए दवाखाने चला रहे हैं, उनकी बात को सुनने के लिए आवाम तैयार नहीं होती है। और ऐसे ऐसे लोग जिनको हमने कभी नहीं देखा, वो लोग चुनाव के वक्त आते हैं, पुलिस के और प्रशासन के पैसों से चुनाव लड़ते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां निकालते हैं, धाक धमकी देते हैं। मैं मानता हूं, लेकिन गुजरात के अंदर 99% लोगों ने इस राजनीति को नकार दिया है। आपके माध्यम से गुजरात के मुस्लिम समाज को यही अपील करूंगा कि ये जिस तरीके से बुटलेगर और बातमीदार और भाजपा के दलाल
जिस तरीके से चुनाव के अंदर उतरते हैं और मुस्लिम समाज को गुमराह करके और बंटवारा करते हैं वोटों का, इनको जो है अब सबक सिखाने के लिए फिर से जो है हमारे उलमाए दीन को, हमारे एनजीओ को, हमारे सिविल सोसाइटी के लोगों को, हमारे जो जो सियासी रहनुमा हैं, उनको भी मजबूती के साथ, इखलास के साथ लोगों का काम करते हुए बाहर आना पड़ेगा। और ये जो गंदी राजनीति जो मुस्लिम समाज के लिए एक कलंक है, एक मजाक बन चुकी है कि मुस्लिम समाज का नेतृत्व तो क्या दारू जुए के अड्डे चलाने वाले, गैर कायदेसर बिल्डिंगें बनाने वाले, अवैध कारोबार करने वाले हमारा नेतृत्व करेंगे? नहीं, कभी नहीं करेंगे। उसकी शुरुआत हो चुकी है, एक चूक मेरे ही विस्तार शाहपुर में हुई है। इस चूक से भी हमको सबक लेना चाहिए, क्योंकि गुजरात की आवाम ने तो अपना, मुस्लिम समाज ने एक तरफा अपना जो है वो वोट दिया, और जितना हो सके इतनी ताकत से उन्होंने बाहर आकर के वोट दिया है। इसलिए मैं खास आज आपके माध्यम से कहूंगा कि हमारे रहबर, हमारे जो उलमा इकराम, हमारे एनजीओ, हमारे जो पढ़े लिखे तबके के लोग, वो हमारी अगुवाई करेंगे। हमको उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सुन्नतों का अदा करने वाले, उनके बताए हुए रास्ते पे चलने वाले रहबरों की और आगेवानों की जरूरत है, नहीं कि भाजपा के दलालों की, भाजपा के गुलामों की, या हमारे जो समाज के लिए मुनाफिकत करने वाले जो लोग हैं। अब इनका जो है सामाजिक बहिष्कार करना आवश्यक और जरूरी हो गया है। अब चाहे कोई भी चुनाव हो, तो समाज के लोगों को जिम्मेदारी लेते हुए बाहर आना पड़ेगा, और अच्छे लोगों को जो है नेतृत्व को बढ़ावा देना पड़ेगा। और जितने भी असामाजिक तत्व, एंटी सोशल एलिमेंट हैं, जो समाज को बदनाम भी कर रहे हैं, गुमराह भी कर रहे हैं, और समाज के नेतृत्व को खत्म भी करना है, ऐसे खलनायकों को सबक सिखाने के लिए अब उम्मत मुस्लिमा के और जितने भी समझदार लोग हैं, संजीदा लोग हैं, उनको बेखौफ होकर बाहर आना हमने पड़ेगा। देखा मक्तमपुरा के अंदर बीजेपी ने पूरा जोर लगाया था, और जिस तरीके से मुस्लिम इलाकों के अंदर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है, तो बीजेपी से ज्यादा जो बीजेपी के जो एजेंट बने हुए थे उनको सबसे ज्यादा झटका लगा इसमें, ऐसा लग रहा है। मैं आपके माध्यम से बिल्कुल ही कहूंगा कि ये जो मक्तमपुरा के अंदर हुआ, पूरे अहमदाबाद शाहपुर दर है, वो लोगों को जीना हराम कर दिया। क्राइम ब्रांच ने, डी स्टाफ ने, पुलिस ने। ये अपक्ष उम्मीदवारों को पुलिस खुद अपनी गाड़ियों में बिठा बिठा कर अपक्ष उम्मीदवारी कराने के लिए लेकर के आई। मीम के कैंडिडेट को पुलिस, क्राइम ब्रांच अपनी गाड़ियों में लेकर के उम्मीदवारी कराने के लिए लेकर के आई। यानी मैं मानता हूं कि बिल्कुल लोकशाही की हत्या है ये। और ये जो नंगा नाच हुआ है, ये बहुत दुखदाई है। दुख इसलिए ज्यादा है कि मुझे शाहपुर में 4 सीटें इस वजह से ही गंवानी पड़ी। अगर ये वोटों का बिखराव नहीं हुआ था, तो मैं मानता हूं कि आज इस अहमद शाह बादशाह की नगरी में संपूर्ण तरीके से तिरंगा लहरा गया एक होता। आखिरी सवाल गयासुद्दीन भाई, अब 2027 के चुनाव सर पर हैं। कांग्रेस पार्टी ने अहमदाबाद म्यूनिसिपालिटी में अपनी सीटें कुछ बढ़ाने में कांग्रेस पार्टी कामयाब हुई है, लेकिन इसके साथ ही साथ जैसा हमने बात की खाड़िया, बीजेपी का गढ़ कहा जाए, वहां पर आपने बीजेपी को उस गढ़ को ढह गया वो गढ़। अब इसके अलावा जो एमआईएम का जो एक तरह से जमालपुर में 4-4 उनके काउंसिल जितका देते, वो भी ढह गया। तो 2027 के विधानसभा चुनाव में आप कैसे देखते हैं अब ये कुछ जो छोटी मोटी जो चीजें हैं, क्या ये बड़ा चैलेंज बनेंगे 2027 में, या कांग्रेस के लिए राह आसान होगी अब? कांग्रेस के लिए, कांग्रेस का संगठन बहुत सुस्त था, लेकिन राहुल गांधी जी ने जब कहा कि लिख के ले लो 2024 जीत के दिखाएंगे, 2027 की विधानसभा जीत के दिखाएंगे, उसके प्रयास भी शुरू हुए। लेकिन अभी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको वक्त कम मिला, 3-4 महीने का वक्त मिला। जितना हो सका कोशिश की। मैं मानता हूँ कि वोट का जो परसेंटेज है वो पूरे गुजरात में हमारा शायद बड़ा ही होगा, और एक अच्छी शुरुआत तो हुई है। और आप पार्टी को, मीम पार्टी को जो वोट कटवाए, उनको जो है सब लोग समझ चुके हैं, पहचान चुके हैं। इसलिए आने वाले दिनों में जो 2022 में हमको नुकसान एमआईएम ने किया था, जो नुकसान आप पार्टी ने किया था, वो नुकसान हमको जो है अब आवाम की समझदारी से वो नुकसान नहीं होगा। और सही खेल तो जो है, सही रणनीति जो कांग्रेस की है, जो हमारा हाईकमांड है, वो स्थानिक स्वराज्य के चुनाव के बाद ही एक्टिव होने वाला था, और अब वो एक्टिव होगा। और हमारे राहुल गांधी जी का और कांग्रेस पार्टी का मिशन है कि 2027 हम जीतेंगे। 1.5 साल हमारे पास है, पूरा वक्त के साथ हम जाएंगे, लोगों से हमारी गलतियों की माफी भी मांगेंगे, और हम एक मरतबा फिर कांग्रेस पर भरोसा करने के लिए हिंदू मुस्लिम तमाम लोगों से हम लोग अपील भी करेंगे, और अच्छी मेहनत करके 2027 जीतेंगे, और गुजरात के गांधीनगर में तिरंगा लहराएगा। और उसके बाद जो गांधीनगर में तिरंगा लहराएगा, वही रास्ता जो है दिल्ली का रास्ता गांधीनगर होकर ही जाता है और जाएगा। क्योंकि 2014 में मोदी जी भी गुजरात से ही गए थे, और 2029 में जब 2027 का हम चुनाव जीतेंगे, तो राहुल गांधी जी का भी जो रास्ता है वो गांधीनगर से ही दिल्ली तक जाएगा, और राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन खास जो मैं शुक्रिया अदा करूंगा मुस्लिम समाज का, कि बहुत सूझबूझ के साथ मतदान किया। कहीं कहीं गलती, जैसे शाहपुर में बहुत बड़ी गलती हम चूक कर गए कि बनी बनाई एक लीडरशिप
कि एक सीट जो थी हमारी उसको हमको ये एमआईएम की वजह से, आप पार्टी की वजह से, अपक्षों की वजह से गंवाना पड़ा। लेकिन इसका रास्ता जो है हमारे पास कम और आवाम के पास ज़्यादा है। उम्मत को ये समझना पड़ेगा कि जो लोग ये नुमाइंदे बन के आते हैं वो लोग किस मकसद से आए हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वो देख के उनको वोट करना चाहिए। नहीं कि आंखें बंद मूंद करके वोट करने का नतीजा ये होता है कि आज एक नुमाइंदा था, आज शाहपुर के जो लोग हैं, अवाम है, मुस्लिम है, गरीब है, दलित पछाते, उनका काम कौन करेगा, क्योंकि अगरबत्ती भी चुनाव हार गए। इसलिए जो ये चुनाव था, आपको पहले भी मैंने कहा कि चुनाव बिल्कुल गैर संवैधानिक तरीके से भाजपा ने लड़ा है, पुलिस के बलबूते लड़ा है, प्रशासन के बलबूते लड़ा है। लेकिन कालूपुर खाड़िया और दरियापुर की जीत जो है, वो हमारी जीत जो है भाजपा के साथ साथ क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस के सामने है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।